नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 3 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही 1 या 2% है जो साथियों वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी शेयर किए जाते हैं, क्योंकि RS प्री 2023 में इंडिया करंट अफेयर्स के साथ साथ है जो वर्ल्ड में महत्वपूर्ण चल रहा होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा साथियों। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। तो 18 से 22 सितंबर तक बुलाने की है जो केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि इसमें 5 बैठकों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही में जो पूरे भारत में एक साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इसकी संभावना बताई जा रही है कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ हो, उस पर भी इसमें बात की जाएगी। इसमें 5 बैठकें आयोजित की जाएगी। इससे पहले जो आपको ही पता है कि मानसून सत्र हुआ था 20 जुलाई से 12 अगस्त के बीच है जो अभी मानसून सत्र भी हुआ था। अब आपसे पूछे केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। तो 18 से 22 सितंबर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर मेडल जीता है। इन्हें आप ही पता है कि नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है जेवलिन थ्रो में। इनका स्कोर है साथियों जो 85.71 मीटर का रहा। स्कोर इंपॉर्टेंट है, कितना रहा 81.71 मीटर का स्कोर रहा। ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर जीता है। इसके साथ ही यूएसए में होने वाली डायमंड लीग के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यानी जो यूएसए में होने वाली है डायमंड लीग उसके फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इनका स्कोर रहा 85.71 मीटर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। वित्त वर्ष 2000, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है वित्त वर्ष 2023-24 के पहली तिमाही अप्रैल और जून। पहली तिमाही का मतलब है अप्रैल, मई और जून में देश की जीडीपी विकास दर क्या रही। 7.8% रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून में देश की जीडीपी विकास दर है जो क्या रही। आपका आंसर होना चाहिए 7.8% रही। यह रिजर्व बैंक के जो रिजर्व बैंक ने बताया था कि 8% की रहेगी और रेटिंग एजेंसी इकरा ने बताया था कि ये 8.5% रहेगी, लेकिन इनसे कम रही। कितनी रही 7.8% रही है। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में चर्चित कुकी गायक मंगबोई लुंगडिम का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके स्टार लगाने लगा कि हाल ही में चर्चित कुकी गायक मोंगबाई लुंगडिम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था। तो ये मणिपुर के थे। मणिपुर में जो मई में हिस्सा हुई थी उसके बाद इन्होंने एक सॉन्ग गाया था, कौन सा, आई गम हिल्लो हैम, यानी क्या ये हमारी भूमि नहीं है, गीत लिखा था। और अभी इनकी हाल ही में जो मणिपुर में हिस्सा हुई है, फायरिंग हुई थी, इसमें इनका है जो निधन हो गया है। किनका, गायक है ये मंगबोई लुंगडिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने जो मई में हिस्सा हुई थी उसके बाद इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था आई गम हिल्लो। क्या इसका मतलब है क्या ये हमारी भूमि नहीं है, गीत लिखा था और अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो फायरिंग हुई थी उनमें इनके गोलियां लगी थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर, आपसे पूछा गया है कि भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर, सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर मेडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा NV
जस्टिस एनवी रमना को चुना गया है। किसका? जो सिंगापुर में है। क्या है सिंगापुर में? इसमें बताया गया है कि भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आपसे पूछा है। सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो जस्टिस एनवी रमना इसका आंसर रहेगा। ये जो सेंटर है इसका कार्य पूछे तो इसका कार्य रहेगा, ये केंद्र वाणिज्यिक मामलों में है जो हस्तक्षेप करते हैं, यानी दो देशों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो ये इस मामले में मध्यस्थता करता है। किसको चुना गया है? जस्टिस एनवी रमना। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया? आंसर होगा रामनाथ कोविंद। इंपोर्टेंट रहेगा, किसके नाम पर गठित की है कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। इनका क्या है कि देश एक चुनाव, यानी एक देश एक चुनाव, लोकसभा व विधानसभा चुनाव को साथ किया जाए, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? रामनाथ कोविंद को बनाया गया। ये पूर्व भारत के राष्ट्रपति हैं। पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ करने के लिए सरकार योजना बना रही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? शानदार क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर, ये फिल्म निर्देशक है, वो बनी है। कौन बनी है? एकता कपूर है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि प्रथम अगर कोई चीज है तो वो पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है साथियों। अब इनको यह अवार्ड कहां दिया जाएगा? एकता कपूर को 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल अवार्ड्स गाला में एकता कपूर को सम्मानित किया जाएगा। यानी 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल अवार्ड्स गाला में एकता कपूर को सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में किस देश में प्रथम बार इस्लामिक बैंकिंग है जो प्रारंभ किया गया है? इस्लामिक बैंक है जो प्रारंभ किया गया है, तो रूस में किया गया है। यह 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें क्या है कि इसमें ब्याज वसूली नहीं की जाती, और जो नशा करते हैं या किसी प्रकार का सट्टा लगाते हैं उनको बैंक से लोन नहीं दिया जाएगा। किस देश में प्रथम बार इस्लामिक बैंकिंग प्रक्रिया शुरू की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए रूस। 1 सितंबर से है यहाँ पे बैंक शुरू हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में 1 सितंबर 2023 को भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहां लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। 1 सितंबर 2023 को भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहां लॉन्च किया गया? मुंबई में है जो लॉन्च किया गया। यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 7वां जहाज है साथियों। यह प्रोजेक्ट जो 17A है फ्रिगेट्स, उसका 7वां जहाज है। इसको मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। कहां लॉन्च किया है? तो मुंबई में लॉन्च किया है। और कब किया है? 1 सितंबर 2023 को। किसको लॉन्च किया है? भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बात करेंगे। अगले क्वेश्चन नासा इसरो से संबंधित रहा। हाल ही में इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण का विकास किया है? तो नभ मित्र का किया है। इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए कौन सी उपकरण का विकास किया? तो नभ मित्र का है जो उपकरण, उसका विकास है जो इसरो ने किया है। इसकी स्थापना इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1949 को की गई थी साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जा सकता है। कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है साथियों। तो इस सेशन में साथियों ये 3 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप इस सेशन के बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।